हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 8 साइंस बुक का चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान में भरिए। तैरना, जल, फसल, पोषक और तैयारी। को नंबर क्वेश्चन, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं, तो फसल कहते हैं। खो नंबर, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, तो किसकी तैयारी होती है? मिट्टी की तैयारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे, तैरने लगेंगे। घ नंबर, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है, जल तथा पोषक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी में कीजिए। ए में खरीफ फसल कहाँ आएगा? धान और मक्का। खरीफ फसल धान और मक्का को कहते हैं। दूसरा, रबी फसल गेहूं, चना और मटर को कहते हैं। तीसरा पॉइंट, रासायनिक उर्वरक इसको कहते हैं? यूरिया एवं सुपर फास्फेट को। 4 नंबर, कार्बनिक खाद्य पदार्थ किसको बोलेंगे? पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। को नंबर, खरीफ फसल धान एवं मक्का। खो नंबर, रबी फसल गेहूं और चना। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। इसका आंसर। को नंबर, मिट्टी की तैयारी। आंसर में फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रारंभ चरण है। मिट्टी को पलटना तथा उसके पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि ऊपरी परत को कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि से सहायता है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषण पदार्थ ऊपर आ जाती है और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी में उलटना पलटना तथा पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, बुझाई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले फल, साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों की प्राथमिकता देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो नंबर, निराई। खरपतवार पौधे सूख कर मर जाती है और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनाने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि से निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरेस की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। इन्हें खरपतवार कहते हैं।
जैसे 2.4+D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रेसिंग। इसका आंसर थ्रेसिंग का एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज, दाने और भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। उर्वरक और खाद। 1 नंबर उर्वरक में, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे से अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। 3 नंबर में, उर्वरक से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। इसमें खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। 4 नंबर पॉइंट, उर्वरक से पादप पोषण जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में प्रदीप्त तुलना नकारात्मक रूप में कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाले सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन करें। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। पहला नंबर, छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग और समतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। उर्वरक पाइपों, नलों में ऊपरी सिरे पर घूमने वाली नोजल लगे होते हैं। इस पादप निश्चित दूरी की सहायता से जल प्रमुख पाइप में भेजा जाता है, तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलती है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन कॉफ़ी की खेती का कई अन्य फसल के लिए अत्यंत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिराते हैं, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो फसल नष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेत में लगातार फसल लगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। खेत में लगातार फसल लगाने पर मिट्टी का पोषक तत्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसी भी फसल के लिए पोषक तत्व आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर, खरपतवार क्या है, हम उसका नियंत्रण कैसे करते हैं। आंसर में, खेत में कई अन्य
अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई होता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषण, जगह और प्रकाश की स्पर्श कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। निम्नलिखित बॉक्स की सही क्रम में इस प्रकार सजाइए कि गन्ने की फसल उगाने में रेखाचित्र तैयार हो जाए। पहला नंबर, फसल को चीनी मिल में भेजना। दूसरा, सिंचाई। तीसरा, कटाई। चौथा, बुआई। फिर मिट्टी का तैयार करना, खेती की जुताई करना और फिर खाद देना है। इसको सजाएंगे। मिट्टी तैयार करना, दूसरा में खेत में जुताई करना, तीसरा बुआई करना, चौथा खाद देना, पांचवा सिंचाई करना, छठा में कटाई करना और फिर सातवां में फसल की चीनी मिल में भेजना। फसल को चीनी मिल में भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। नीचे दिए गए संकेत की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। ऊपर से नीचे की ओर सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका रहट बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, पशुपालन, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल पक जाने पर बाद काटना, कटाई और फिर बाएं से दाएं की ओर जाना है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल खरीफ रबी फसल। फिर एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं फसल कहलाएगा। और फिर रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करता है, उर्वरक, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया, निराई। ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।